छत्तीसगढ़ में बिना बीए डीएलएड करे ही बन सकते हैं सरकारी शिक्षक। जी हाँ, राजपत्र के अनुसार कौन से विषय के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, साथ ही साथ कंप्यूटर साइंस में यदि आपको शिक्षक बनना है तो कौन सी विषय आपके विषय होनी चाहिए, क्या डीसीए पीजीडीसीए वाला कंप्यूटर शिक्षक बन सकता है, क्या कौन सा पद है जिसमें बिना बीएड डीएड वाले भी सरकारी शिक्षक बन सकते हैं, विस्तार से बात होगी। साथ ही नए हैं चैनल से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करिए। सबसे पहले बात करूं शिक्षक वर्ग 2 के अलग अलग योग्यता की। कला विषय के पद आ रहे हैं शिक्षक वर्ग 2 में। कला की अलग अलग योग्यता की बात करूं तो कला विषय में यदि आप अंग्रेजी विषय के लिए आवेदन करने वाले हैं तो अंग्रेजी साहित्य स्नातक में होना चाहिए। कई लोग आधार पाठ्यक्रम जो फंडामेंटल रहता है, हिंदी अंग्रेजी जो पढ़े रहते हैं वो समझते हैं कि हमने तो अंग्रेजी पढ़ा है, जबकि अंग्रेजी साहित्य के रूप में आपके बीए में होना चाहिए, तभी आप अंग्रेजी के शिक्षक बन सकते हैं। हिंदी में वर्ग 2 की बात कर रहा हूं तो हिंदी विषय के लिए आपका हिंदी साहित्य एक विषय के रूप में रहा हो तो आप हिंदी विषय के शिक्षक बन सकते हैं। सामाजिक विज्ञान की बात करूं तो सामाजिक विज्ञान विषय के शिक्षक बनने के लिए इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान में से एक विषय अनिवार्य है आपके पास। अगर ये इनमें से किसी भी एक विषय आपके स्नातक स्तर पर है तो आप सामाजिक विज्ञान में वर्ग 2 के शिक्षक बन सकते हैं। संस्कृत विषय के लिए नियम थोड़ा सा बदल जाता है। यदि आप संस्कृत विषय में वर्ग 2 के शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपके पास गणित के साथ देखिए संस्कृत साहित्य में आपका स्नातक होना चाहिए। अगर आप संस्कृत विषय के शिक्षक बनने जा रहे हैं तो संस्कृत साहित्य आपके स्नातक पर हो, या बीए क्लासिक में यदि आपने बीए किया है तो आप बन सकते हैं, या यदि आपके पास बीए की योग्यता संस्कृत में तो नहीं है लेकिन एमए यदि आपने संस्कृत कर लिया तब भी आप वर्ग 2 में शिक्षक बनने के लिए पात्र हैं। कृषि शिक्षक की योग्यता की बात कर लूँ तो कृषि शिक्षक के लिए इस बार की जो योग्यता है उसमें बीएड की डिग्री अनिवार्य कर दी गई है हाई कोर्ट के द्वारा। तो अब इस बार जो कृषि शिक्षक के लिए राजपत्र जारी होगा उसमें बीएड की अनिवार्यता को लेकर भी आपके मेंशन रहेंगे। इसके अलावा ये जितने भी पद हैं वर्ग 2 के पद हैं, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत और कृषि के पद आते हैं। इसके अलावा मैं व्याख्याता में अलग अलग पदों की विषयवार योग्यता की बात करूं, उसके पहले आप कंप्यूटर साइंस को देखिए जिसके पद इस बार आ रहे हैं। कंप्यूटर साइंस के पद के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से यदि आपने इंजीनियरिंग कर रखा है कंप्यूटर साइंस में या फिर आईटी ब्रांच में, सूचना प्रौद्योगिकी ब्रांच में बी या बीटेक किया है, बी बीटेक किसी भी ब्रांच से कंप्यूटर साइंस या सूचना प्रौद्योगिकी में से, अथवा भी है किसी भी ब्रांच से बी बीटेक और कम से कम 50% अंकों के साथ कंप्यूटर में स्नातकोत्तर डिप्लोमा किया है, या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एमएससी किया है कंप्यूटर साइंस में, कंप्यूटर एप्लीकेशन में, तो आप पात्र हैं। यहाँ पर जो प्लेन बीएससी और पीजीडीसीए, बीए और पीजीडीसीए किए रहते हैं वो अपात्र हैं, याद रखेंगे। इंजीनियरिंग के बाद यदि आपने कंप्यूटर में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा अर्थात पीजीडीसीए इंजीनियरिंग के बाद किए हैं तो आपका योग्यता एलिजिबल है, आप कंप्यूटर साइंस के शिक्षक बन सकते हैं। इसके अलावा बात करूं हिंदी विषय के लिए तो हिंदी विषय के शिक्षक बनने के लिए आपका एमए होना चाहिए हिंदी साहित्य में। अंग्रेजी विषय के लिए आपको एमए अंग्रेजी साहित्य में होना चाहिए। संस्कृत की बात करूं तो संस्कृत के लिए आपके पास एमए संस्कृत हो, एमए क्लासिक हो या एमए आचार्य, यदि इन तीनों में से कोई भी योग्यता पोस्ट ग्रेजुएशन में आपके पास है तो आप व्याख्याता संस्कृत के पद के लिए पात्र होंगे। इसके अलावा व्याख्याता अर्थशास्त्र की बात करूं तो अर्थशास्त्र के लिए आपके पास एमए में अर्थशास्त्र होना चाहिए, अप्लाइड अर्थशास्त्र होना चाहिए या बिजनेस अर्थशास्त्र की योग्यता आपके पास है तो आप
अर्थशास्त्र में व्याख्याता बन सकते हैं। राजनीति विज्ञान की बात करूं तो राजनीति विज्ञान के लिए आपके पास एमए होनी चाहिए पॉलिटिकल साइंस में, या लोक प्रशासन में एमए किए हैं तो आप राजनीति विज्ञान के व्याख्याता बन सकते हैं। भूगोल विषय के लिए आपने यदि भूगोल में एमए या एमएससी किया है तो भूगोल विषय के लिए आप योग्य हैं। इतिहास विषय की बात करूं, इतिहास विषय के लिए यदि आपने हिस्ट्री में एमए किया है या भारतीय इतिहास में आपने एमए किया है तो आप इतिहास विषय के लिए पात्र हैं। अब इसमें जो कंप्यूटर साइंस के जो विषय हैं जिनके पद आ रहे हैं उसमें विषय बाध्यता नहीं रखा गया है, अर्थात उसमें बीएड या डीएड की अनिवार्यता नहीं रखी गई है। आपके पास यदि बीएड या डीएलएड की योग्यता नहीं है फिर भी आप कंप्यूटर साइंस के पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला के पद के लिए भी 2019 भर्ती में डीएड या बीएड की अनिवार्यता नहीं थी, तो कंप्यूटर साइंस और सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला इन दोनों पदों के लिए आप जो है बिना बीएड डीएड पास, बिना टेट पास साथ ही भी आवेदन कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। साथ ही नए हैं चैनल से जुड़ेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।